नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान और साइंस द रियल में आपका फिर से स्वागत है। हम अक्सर प्रकृति को एक शांत, सामंजस्यपूर्ण जगह के रूप में सोचते हैं, एक ऐसी जगह जहां हर प्राणी अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन यह तस्वीर अधूरी है। अगर आप ध्यान से देखें तो उस शांति के नीचे एक अंतहीन, क्रूर और लगातार चलने वाला संघर्ष है। यह एक युद्ध है जो लाखों सालों से लड़ा जा रहा है। यह सिर्फ शिकारी और शिकार के बीच का युद्ध नहीं है, यह परजीवियों और उनके मेजबानों के बीच, पेड़ों और उन्हें खाने वाले कीड़ों के बीच, यहाँ तक कि नर और मादा के बीच भी है। आज हम प्रकृति के सबसे शक्तिशाली और रचनात्मक इंजनों में से एक, विकासवादी हथियारों की दौड़, एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस के बारे में जानेंगे। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें जीतने का मतलब है एक और दिन जिंदा रहना और हारने का मतलब है खत्म हो जाना। एलिस इन वंडरलैंड में एक किरदार है रेड क्वीन, जो एक बहुत ही गहरी और अजीब बात कहती है। यहाँ जैसा कि तुम देख सकती हो, तुम्हें अपनी जगह पर बने रहने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ना पड़ता है। यह बात विकास पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इसे रेड क्वीन सिद्धांत, रेड क्वीन हाइपोथेसिस कहते हैं। चलिए चीता और गजेल के हमारे क्लासिक उदाहरण पर वापस आते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। लाखों साल पहले शायद गजेल थोड़े धीमे थे, लेकिन उस समय के चीता भी धीमे थे। उस पेड़ ही में जो गजेल अपने भाई बहनों से थोड़े भी तेज थे, उनके बचने की संभावना ज्यादा थी। वे बड़े होकर अपने तेज दौड़ने वाले जीन अपनी संतानों को देते थे। प्राकृतिक चयन ने सबसे तेज गजेलों को चुना। अब धीमे चीतों के लिए मुश्किल हो गई। उनका भोजन तेज हो गया था। जो चीता अपने भाई बहनों से थोड़े भी तेज या चालाक थे, केवल वे ही पेट भर पाते थे। वे ही अपने बेहतर शिकारी जीन अगली पीढ़ी को दे पाए। आप पैटर्न देख रहे हैं, ये एक अंतहीन चक्र है। गजेल तेज होते हैं तो चीतों को भी तेज होना पड़ता है। चीता तेज होते हैं तो गजेलों को और भी तेज होना पड़ता है। दोनों प्रजातियां लाखों सालों से अपनी गति और कौशल बढ़ाने के लिए विकसित हो रही हैं, लेकिन क्या आज गजेल के बचने की संभावना उस पहले गजेल से ज्यादा है? शायद नहीं, क्योंकि शिकारी भी उतना ही बेहतर, तेज और चालाक हो गया है। वे दोनों सिर्फ अपनी जगह पर बने रहने के लिए एक दूसरे के खिलाफ दौड़ रहे हैं। और यह हथियारों की दौड़ सिर्फ गति के बारे में नहीं है, यह प्रकृति के शस्त्रागार में मौजूद हर तरह के हथियार के बारे में है। छनावरण, कामोफ्लाज और नकल मिमिक्री। एक स्टिक कीट एक टहनी जैसा दिखता है ताकि शिकारी उसे पहचान न सके, लेकिन कुछ शिकारी पक्षियों ने इतनी पैनी नजर विकसित कर ली है कि वे हिले बिना भी इन कीड़ों को पहचान सकते हैं। हमला, यह एक दृश्य धोखे का खेल है। जहर और प्रतिरोध, एक कोबरा के पास घातक जहर है, हमला, लेकिन नेवले मोंगूस ने इस जहर के खिलाफ आंशिक प्रतिरोध विकसित कर लिया है, जिससे वह कोबरा का शिकार कर पाता है। बचाव, बदले में कुछ सांपों का जहर और भी शक्तिशाली हो जाता है। यह एक रासायनिक युद्ध है। पेड़ और कीड़े, कुछ पेड़ जैसे बबूल अपने पत्तों में जहरीले रसायन टैनिन बनाते हैं ताकि जानवर उन्हें न खाए। बचाव, लेकिन कुछ जानवर जैसे जिराफ ने ऐसे पाचन तंत्र विकसित कर लिए हैं जो इन रसायनों को बेअसर कर सकते हैं। हमला, जिराफ पत्तों को खाता है तो पेड़ और भी ज्यादा टैनिन पैदा करने लगता है। यहाँ तक कि पेड़ों में भी यह दौड़ चलती है। वे सिर्फ धूप के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। कुछ पेड़ मोटी छाल विकसित करते हैं ताकि कीड़े उन्हें खा ना सके, जबकि कीड़े और भी मजबूत जबड़े विकसित करते हैं। यह एक धीमी गति की लेकिन घातक दौड़ है। अब साइंस द रियल पर हम फिर से वही सवाल पूछते हैं, अगर जीवन को किसी बुद्धिमान डिजाइनर ने बनाया है तो यह हथियारों की दौड़ बहुत ही अजीब और बेतुकी लगती है। डिजाइनर किसके पक्ष में है? उसने चीते को अविश्वसनीय गति, लचीली रीढ़ और घातक पंजे दिए ताकि वह गजेल को मार सके। फिर उसने गजेल को भी उतनी ही अविश्वसनीय गति, फुर्ती और पैनी सुनने की क्षमता दी ताकि वह चीते से बच सके। ये ऐसा है जैसे एक हथियार निर्माता दोनों सेनाओं को बराबर के घातक हथियार बेच रहा हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि युद्ध कभी खत्म ना हो। यह एक अंतहीन, व्यर्थ और बेहद क्रूर खेल लगता है। डार्विन ने भी इस क्रूरता पर बहुत सोचा था। उन्होंने एक बार लिखा था, प्रकृति के इन क्रूर कामों पर एक शैतान का पादरी क्या किताब लिख सकता है। लेकिन विकास के दृष्टिकोण से ये सब बिल्कुल तार्किक है। यहाँ कोई योजना नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है।
ये बस जीन के जीवित रहने का एक स्वचालित, ठंडा और कठोर परिणाम है। जो जीन अपने वाहक को जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करते हैं, वे ही अगली पीढ़ी में जाते हैं, चाहे इसके लिए कितनी भी क्रूरता या पीड़ा क्यों न हो। और ये हथियारों की दौड़ बहुत महंगी है। एक गजेल अपने लंबे पैरों और बड़ी मांसपेशियों पर बहुत सारी ऊर्जा और संसाधन खर्च करता है। ये ऊर्जा और संसाधन वो शायद और बच्चे पैदा करने या सूखे के लिए चर्बी जमा करने में इस्तेमाल कर सकता था। एक चीता भी अपनी गति पर सब कुछ दांव पर लगा देता है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें दोनों पक्ष लगातार घाटे में रहते हैं, फिर भी दौड़ से बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी दौड़ना बंद करेगा वह मिट जाएगा। साइंस द रियल के अगले और अंतिम एपिसोड में हम अपनी सीरीज के समापन की ओर बढ़ेंगे। हम सबसे बड़े सवालों में से एक का सामना करेंगे। यह सब कैसे शुरू हुआ? क्या जीवन सिर्फ एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना है? और हम देखेंगे कि कैसे विकास का यह सिद्धांत अपनी सारी क्रूरता और संघर्ष के बावजूद जीवन को एक गहरी, अकल्पनीय और अद्भुत भव्यता प्रदान करता है। देखने के लिए धन्यवाद। प्रकृति की हथियारों की दौड़ता आपका पसंदीदा उदाहरण क्या है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। और अगर आप विज्ञान के इस रोमांचक पक्ष को पसंद करते हैं तो साइंस द रियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि विज्ञान की असली कहानी अभी बाकी है।